हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर डे। देखो यार, जैसा कि आप लोगों को पता है कि मुक्तिधाम का जो हम लोग का टूर था, प्लान था कल वाला, वो हो गया कैंसिल। और लौटते लौटते हम लोग को हो गया था बहुत रात भाई। इतना ज़्यादा रात हो गया था और थकावट, क्योंकि कहीं रुकना भी नहीं था, जाना आना रास्ता इतना गड़बड़ था कि कहीं रुक नहीं सकते थे। ठीक है, तो उससे इतना मतलब क्या बोले, बहुत ज़्यादा हरासमेंट हो गया था। तो रात में हम लोग लौटे, सो गए थे, इसलिए ब्लॉग शूट नहीं कर पाए थे। बाकी का तो देखो, सोचा हुआ चीज़ तो सब कुछ सोच के चलते हैं हम लोग, लेकिन होता है कि नहीं होता है ये उसके मतलब ऊपर वाले के हाथ में है। क्योंकि हम लोग सोच के भी गए थे, हम लोग का पहला टारगेट था भाई मुक्तिधाम, इसीलिए हम लोग पहले दिन भी आए, 2 दिन लगातार गाड़ी ट्रैवल किए, कहीं रुके नहीं। पोखरा में भी आए तो हम लोग स्टे नहीं लिए, हम लोग डायरेक्ट चले गए थे मुक्तिधाम के लिए। लेकिन मुक्तिधाम में यही हुआ कि भाई आधे रास्ते का मतलब 80% रास्ता हम लोग कवर कर चुके थे। उसके बाद हम लोग को लौटना पड़ा। अब मेन क्या था कि भाई कैंसिल करने का, देखो कैंसिल करने का मेन मुद्दा ये था कि आप रास्ता देख रहे थे, रास्ता हम दिखा भी दे रहे हैं, वीडियो के माध्यम से हम उसमें डाले हुए हैं, आप रास्ता देख लीजिए टोटल कितना डेंजर था भाई। फिर भी हम लोग गए थे कि नहीं चलो, सब कोई जा रहा है तो जाना चाहिए। अब मान लो कि ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ मेरे लिए ख़राब है, सब कुछ के लिए है। लेकिन भाई मेरा मानना है कि बरसात के सीज़न में जाने लायक नहीं है। बरसात के सीज़न में मुक्तिधाम जाने लायक बिल्कुल नहीं है भाई, बिल्कुल नहीं है। लिटरली 2-3 जगह तो ऐसा लगा कि मतलब आज हम लोग बचेंगे नहीं, इस तरीक़ा का माहौल हो गया था 2-3 जगह। मतलब एकदम से था भाई, लैंडस्लाइड आम बात था वहाँ पे। हम लोग ट्रैवल करके 3 ब्लॉकेज पार करके जब चौथा के पास पहुँचे, चौथा के पास इतना लैंडस्लाइड हुआ था कि हम लोग को लगा कि यहाँ मलबा हटाने में कम से कम जेसीबी को 3-4 घंटे लगेंगे, जहाँ से हम लोग रिटर्न हुए थे। लेकिन भाई वो जेसीबी भी फंस गया, क्योंकि वो क्या था कि वो रोड पे पूरा आके मलबा गिर गया था, वो जैसे ही हटा रहा था ऊपर से और गिर जा रहा था। और भाई एक साइड से कुछ है नहीं, एक साइड से आप सीधा 200-300 फीट नीचे खाई में जा रहे हो। और उसके साथ भाई और लोग भी थे, फैमिली है, परिवार है, तो भाई इतना कुछ। तब हम लोगों को लगा कि नहीं, लौट जाना चाहिए। 40 किलोमीटर 50 किलोमीटर का डिस्टेंस शायद में भी रह गया था उतना, उससे ज़्यादा का नहीं होगा। बाकी हम लोग लगभग 150 किलोमीटर ट्रैवल कर चुके थे। 180 या 92 किलोमीटर के आसपास का डिफरेंस मतलब डिस्टेंस था पोखरा से लेकर के मुक्तिधाम तक था। लेकिन जिस कारण से हम लोग को लौटना पड़ा, ये मेन मुद्दा वही था, बारिश रुकने का नाम नहीं ले रहा था, कंटिन्यू बारिश। और लैंडस्लाइड अपने आप में भाई होते जा रहा था। लौटते समय कितना जगह हम लोग जो क्रॉस किए थे, जो रोड अच्छा था, वहाँ लैंडस्लाइड हुआ था भाई, वहाँ हो गया लैंडस्लाइड का भाई। आप एक बात इतना ही नॉर्मल से समझ लो कि लैंडस्लाइड का प्रकोप इस लेवल का था कि हम लोग बहुत देर तक हिम्मत जुटा के रखे हुए थे, बहुत देर तक हिम्मत जुटा के रखे हुए थे कि नहीं भाई, ख़त्म होता है 4 घंटे में मलबा हट जाएगा तो हम लोग आगे चलेंगे, इतना डिस्टेंस आ गए हैं तो क्यों जाना है घूर के। लेकिन भाई मतलब एट द एंड टाइम पे जाके एक होता है ना कि नहीं, अब उम्मीद ख़त्म, वो वाला पॉइंट हुआ। हम लोग लौट गए, पोखरा आ गए, फाइनली सब कुछ सेफ आ गए, चलो ये बहुत है। फ्यूचर सही रहा, मतलब सब कुछ अच्छा रहा तो बाद में आके फिर घूम लेंगे। लेकिन हाँ, बरसात के समय में अब नहीं आएंगे भाई। या तो आएंगे ठंडी के समय में, सुने हैं कि उस समय कुछ ऐसा कुछ होता नहीं है, लेकिन फिर भी ठंडी के समय तो हमको लगता है कि बारिश वगैरह ये सब, यहाँ तो भाई बारिश आम बात है, लेकिन बरसात के समय ज़्यादा है। इससे अच्छा है, सेफ पॉइंट है कि आप गर्मी के समय अप्रैल मई के आसपास में आइए, मौसम भी सही रहता है, उतना गर्मी भी इधर नहीं रहता है, और आराम से इस तरीके का कोई डर भी नहीं रहता। तो मेन बात ये था जिस कारण से हम लोग लौट गए।